फोन अनलॉक हुआ, एक टैप पे खाना ऑर्डर हुआ, दूसरे टैप पे कैब आ गई और तीसरे पे इनफाइनाइट एंटरटेनमेंट शुरू। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फ्रिक्शन यानी कि रुकावट लगभग खत्म हो चुकी है। बट हियर्स द $1 million क्वेश्चन, व्हाट इफ इजीएस्ट लाइफ इज नॉट द फ्रीएस्ट लाइफ? क्या पता जो कन्वीनियंस हमें आजाद महसूस कराती है वो असलियत में एक बहुत ही कंफर्टेबल केज हो। मॉडर्न वर्ल्ड ने कमाल की चीज की है, it has removed effort from almost everything. You need directions, Google Maps. You need memory, search it. Need answers, ask the AI. इससे हमारी लाइफ एफिशिएंट तो हुई है, बट कॉग्निटिव साइंस की नज़र से देखें तो हम कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कर रहे हैं। हम अपना दिमाग चलाने के बजाय इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाहर के टूल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। इंटरनेट अब हमारे ट्रांजैक्टिव मेमोरी सिस्टम बन चुका है। हमें फैक्ट्स याद नहीं रहते, बस ये याद रहता है कि उन्हें ढूंढना कहाँ है। प्रॉब्लम कन्वीनियंस से नहीं, प्रॉब्लम है उस इनविजिबल डिपेंडेंस से जो इसके साथ आती है, द इल्यूजन ऑफ मास्टरी। हमारे कल्चर ने हमें एक गलत इक्वेशन सिखा दी है, लेस एफर्ट इज इक्वल्स टू बेटर लाइफ, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। लर्निंग रिसर्च बताती है कि जो चीजें शुरुआत में थोड़ी हार्ड लगती हैं वही लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बेस्ट होती हैं। बिजोर का कॉन्सेप्ट है डिजायरेबल डिफिकल्टीज, यानी थोड़ी रुकावट दिमाग के लिए अच्छी है। जब आप कोई वीडियो देखकर सोचते हो समझ आ गया, तो वो अक्सर सिर्फ एक धोखा होता है। रिट्रीवल प्रैक्टिस और स्ट्रगल ही मेमोरी को मजबूत बनाते हैं। कन्वीनियंस ऑप्टिमाइज करती है परफॉर्मेंस को, पर स्ट्रगल ऑप्टिमाइज करती है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट हमेशा स्लो, मेसी और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। एक छोटा सा टेस्ट, आप उस स्किल पर ज्यादा भरोसा करोगे जो एक दिन में सीख ली है और अगले हफ्ते भूल गए, या उसमें जिसमें हफ्ते भर तक ऑकवर्डनेस हुई पर अब वो आपके डीएनए में बस चुकी है? The answer tells you if you value comfort or capability. फ्रिक्शन का असली वैल्यू। एफर्ट सिर्फ एक टैक्स नहीं है जो हमें पे करना पड़ता है, इट्स अ सिग्नल। इंस्लेख्त और उनकी टीम ने एफर्ट पैराडॉक्स के बारे में बात की है। इंसान उस आउटकम को ज्यादा वैल्यू करता है जिसके लिए उसने मेहनत की हो। वो खाना जो आपने खुद बनाया हो उसका स्वाद अलग होता है। वो दोस्ती जो मुश्किल बातों के बाद भी टिक गई, उसके मायने गहरे होते हैं। जब लाइफ से फ्रिक्शन गायब हो जाता है तो ब्रेन को लगता है कि पे अटेंशन बोलने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि बोर्डम भी एक डायग्नोस्टिक टूल है। जब हम बोर होते हैं तो हमारा माइंड हमें सिग्नल देता है कि हमारी अटेंशन एंगेज नहीं है। पर आज हम बोर्डम को एक सेकंड के लिए भी टिकने नहीं देते, तुरंत फोन निकाल लेते हैं। हम उस साइलेंस को ही खत्म कर रहे हैं जहां से डीप थिंकिंग पैदा होती है। असली केस तो तब बनता है जब कन्वीनियंस हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाती है। जब आप कभी वेट नहीं करते तो आप पेशेंस खो देते हो। जब आप कभी स्ट्रगल नहीं करते तो आप रेजिस्टेंस भूल जाते हो। जब आप हर आंसर इंस्टेंट मिलता है तो अनसर्टेनिटी झेलने की कैपेबिलिटी जीरो हो जाती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये कहती है कि इंसान की खुशी के लिए कॉम्पिटेंस यानी कि काबिल होना और ऑटोनॉमी यानी कि खुद का कंट्रोल बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस हमारी कॉम्पिटेंस को धीरे धीरे खा जाती है, और जब कॉम्पिटेंस कम होती है तो कॉन्फिडेंस गिरता है और हम टूल्स पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। दिस मेक्स लाइफ फ्रेजाइल, और आपकी सारी मेमोरी और इंटेंशन बाहर के गैजेट्स में स्टोर है। तो गैजेट्स के बिना आप कौन है? विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि लाइफ सिर्फ कंज्यूम करने के लिए नहीं है, बल्कि आंसर करने के लिए। मीनिंग अक्सर वहां मिलती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। सोचिए आपकी सबसे अच्छी मेमोरीज कौन सी हैं? अक्सर वही होंगी जिसमें थोड़ा रिस्क था, थोड़ी मेहनत थी, थोड़ा शायद एम्बैरेसमेंट भी था। फ्रिक्शनलेस लाइफ प्लेजर दे सकती है पर डेप्थ नहीं। इट्स लाइक स्पीड विदाउट सब्सटेंस। तो क्या हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ अपने इंटरनल मसल को जिंदा रखना है। कीप कन्वीनियंस बट चूज फ्रिक्शन। हर चीज गूगल मत करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। लेट सम बोर्डम स्टे। कभी कभी बिना म्यूजिक के वॉक पे जाओ। मैनुअल ओवर ऑटोमेटिक। कुछ काम पुराने तरीके से करके देखो। ये एंटी मॉडर्न होना नहीं है, ये प्रो ह्यूमन होना है। कुछ रुकावटें वेस्ट नहीं होती, वो ट्रेनिंग होती हैं। असली सवाल ये नहीं है कि लाइफ को इजी कैसे बनाए, असली सवाल ये है व्हाट काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस मेक यू फील मोर अलाइव। क्योंकि बिना फ्रिक्शन के मोशन रुकती नहीं, बस शैलो हो जाती है। असली केज हार्ड लाइफ नहीं है, असली केज वो लाइफ है जो इतनी ऑप्टिमाइज हो चुकी है कि
वो आपसे कुछ मांगती ही नहीं।